जब से सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्तों के भीतर दिल्ली के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का फैसला सुनाया है, उसके बाद से ही एक बहस छिड़ गई है। ये बहस छिड़ी है डॉग लवर्स और आम लोगों के बीच में। एक बहुत बड़ा तबका जो कि डॉग लवर्स का है, वो इस फैसले का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि कुत्तों के साथ इस तरह ज्यादती करना बिल्कुल ठीक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही ज्यादा गलत है। हालांकि अब बढ़ते विरोध को देखते हुए सीजेआई बीआर गवई ने खुद कमान संभाली है और मामले पर सुनवाई करने का फैसला किया है। पिछले दिनों 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने बढ़ते डॉग बाइट्स के केसेस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ये फैसला सुनाया था कि 8 हफ्तों के भीतर दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेज दिया जाएगा। अब ये फैसला क्यों लिया गया है, इसके बारे में भी थोड़ा समझते हैं। अब साल 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के केसेस दर्ज हुए थे। दिल्ली में डॉग बाइट्स के मामलों में 2023 की तुलना में 143% का इजाफा हुआ है। कई छोटे बच्चों की डॉग बाइट के कारण मौत भी हो गई है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पुरजोर विरोध हुआ। एनिमल लवर और एक्टिविस्ट का ये कहना है कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी थोप नहीं सकता है। भाजपा नेता और एनिमल एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के जिस जज ने ये फैसला सुनाया है, उन्होंने किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर ये फैसला सुनाया है। उन्होंने कुछ भी बकवास कर दी है। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि इसका इस तरह से विरोध होगा, जो कि अब हो रहा है। हालांकि इस फैसले का सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों में विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने की बजाय उनका मास लेवल वैक्सीनेशन कराया जाए, जिससे ऐसी समस्या ही ना हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली में वर्तमान में उतने शेल्टर होम है ही नहीं जहां इन कुत्तों को रखा जाए। इसके लिए एमसीडी को शेल्टर होम तैयार भी करने होंगे। लेकिन क्या एमसीडी इसके लिए इतना वक्त देगी? भले एमसीडी का ये कहना है कि वो ये प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से करेंगे, यानी कि फेस वाइज मेथड से इसे किया जाएगा। पहले जहाँ पे शिकायतें मिल रही हैं वहां से कुत्तों को हटाया जाएगा, फिर दूसरे फेज में दूसरे जगह से, और ऐसे करते करते अलग अलग फेजेस में दिल्ली के सभी कुत्तों को हटा दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि इतने सारे कुत्तों को रखने के लिए जो शेल्टर होम तैयार करना है, क्या उसके लिए समय पर्याप्त है और एमसीडी ऐसा कर पाती है या नहीं। अब बीते दिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही थी, तब वहां सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक कुत्ता भी देखा गया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। कहा तो ये भी गया कि ये कुत्ता खुद ही अपना केस लड़ने आया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।